नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन की मदद से अपने पीएफ का पैसा ऑनलाइन क्लेम कैसे कर सकते हैं, वो भी बहुत आसान तरीके से और स्टेप बाय स्टेप गाइड के साथ। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर आप सभी को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पीएफ का पैसा ऑनलाइन क्लेम करने के लिए सबसे पहले आपको आ जाना है अपने गूगल पर। गूगल पर आ जाइएगा तो गूगल पर आने के बाद आपको सर्च करना है ईपीएफओ। ईपीएफओ आपको सर्च करना है। ईपीएफओ जब आप सर्च कीजिएगा तो आप देखिएगा आपको पहला नंबर पर आपको वेबसाइट देखने को मिलेगा, एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन www.epfindia.government.in। इस वेबसाइट को क्या करना है, आपको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लेना है। जब आप इसको ओपन कर लीजिएगा तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। इस तरह का डिस्प्ले आपको ओपन होगा, इस तरह का स्क्रीन आपको देखने को मिलेगा। तो इसमें देखिएगा बहुत सारा ऑप्शन ऊपर दिखेगा आपको, सर्विसेज एक्सेप्टेड, एस्टिमेट, ईपीएफओ कॉर्नर, मिसलेनियस डायरेक्टरी, पेरोल डाटा, एबीआरवाई डैशबोर्ड, कोविड-19 डाउनलोड, एस्टेब्लिशमेंट रजिस्ट्रेशन, केवाईसी, उमंग, ईसीआर, ऑनलाइन क्लेम, मेंबर अकाउंट ट्रांसफर, ई पासबुक और परफॉर्मेंस और एस्टेब्लिशमेंट। सबका अपना अपना काम है और सब में अपने अपने राज हैं। तो फिलहाल हमको अभी क्लेम करना है तो हम अभी क्लेम पे फोकस करें, ठीक है। तो क्लेम करने के लिए आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर वाले बटन पे क्लिक करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको ओपन कर लीजिएगा तो आप देखिएगा इस तरह का इंटरफेस आपको खुलेगा। इसमें आपको यूजर आईडी और पासवर्ड मांगा जाएगा। यूजर आईडी और पासवर्ड आपसे मांगा जाएगा, जो कि अपना आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल दीजिएगा, यूएन नंबर और पासवर्ड डाल दीजिएगा। और आपको यूएन नंबर याद है, पासवर्ड नहीं याद है, तो आप फॉरगेट पासवर्ड जाके फॉरगेट पासवर्ड कर सकते हैं, ठीक है। और भी कुछ कुछ है, जैसे कि आपका ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस फॉर पेंशन, एक्टिवेट यूएन, नो योर यूएन, डायरेक्ट यूएन अलॉटमेंट फॉर एम्प्लॉय डेथ क्लेम, यूएन अलॉटमेंट फॉर एक्सिस्टिंग, ये सब का भी है। तो ये सब का भी अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि आप दूसरे नंबर को देखिए, एक्टिवेट यूएन, जिनका यूएन ही एक्टिवेट नहीं है, जो फर्स्ट टाइम क्लेम करने वाले हैं, तो उनको सबसे पहले यूएन एक्टिवेट करना होगा। इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, ठीक है। फिर नो योर यूएन, अगर आपको यूएन नंबर ही नहीं पता है तो यूएन नंबर भी आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि आपका यूएन नंबर क्या है। सपोज आपका यूएन नंबर बना हुआ लिंक हो गया तो आप यहाँ से नो योर यूएन से आप वो पता आप कर सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी है तो वो सब एक लास्ट में भी यूएन अलॉटमेंट फॉर एक्सिस्टिंग पीएफ, यानी वही हो गया, एक्टिवेट यूएन करके हो गया। ये सब का अपना अपना फंक्शन है, ठीक है। तो अब देखिए हम आते हैं, इसको लॉग इन करते हैं। लॉग इन करने में हम यूएन नंबर और पासवर्ड डालकर साइन इन करते हैं। साइन इन करेंगे तो फिर हमसे एक ओटीपी मांगा जाएगा, ओटीपी डाल दीजिएगा तो सक्सेसफुली आपका साइन इन हो जाएगा। देखिए साइन इन होगा तो फिर आपको इस तरह का आपका प्रोफाइल मेन्यू आपका खुल जाएगा, प्रोफाइल डिस्प्ले आपका खुल जाएगा। इसमें आप देख सकते हो ऊपर आपका एम्प्लॉयर प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन इंडिया आपको दिखने को मिलेगा। फिर आपका यहाँ कॉर्नर में देखिएगा, इधर राइट साइड में तो आपका यूएन नंबर दिखेगा, फिर आपका जो नाम है वो आपको देखने को मिलेगा। फिर आप मेंबर प्रोफाइल में देखिएगा तो आपका यूएन नंबर मिलेगा, नेम मिलेगा जो आपका है, आपका बर्थ डेट मिलेगा, आपका जेंडर मिलेगा जो भी है। और भी कुछ देखना तो प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन, मोर इन्फॉर्मेशन आप जा सकते हैं। फिर और आगे देखिए तो आगे आप देखिएगा क्या कि आप यहाँ पे आइएगा, ऊपर में जो मेन आपका बॉक्स है, इसमें आप देखिएगा आपका 5 ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, होम, व्यू, मैनेज, अकाउंट, ऑनलाइन सर्विसेज। सब में अपने अलग अलग फंक्शन है, सब में अपने अलग अलग मेन्यू है, जो कि आपका सबका अलग अलग वो है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमको क्लेम करना था, हम क्लेम पे फोकस करेंगे। तो क्लेम करने के लिए हम क्या करेंगे कि ऑनलाइन ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक करेंगे। ऑनलाइन सर्विसेज पर क्लिक कीजिएगा ना तो आपको ऊपर फर्स्ट नंबर पे आपको दिखेगा क्लेम, क्लेम फॉर्म 31, 19, 10C एंड 10D आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसको क्या कीजिएगा, सिंपली क्लिक कर दीजिएगा। क्लेम फॉर्म जो है आपका 31, 19, 10C और 10D, उसको क्लिक कर दीजिएगा, ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। तो ओपन कर लीजिएगा ना तो आप क्या होगा ना कि इस तरह का आपको डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगा, जो आप देख सकते हैं। इस तरह का आपका इस तरह का आपका फॉर्म आपका खुल जाएगा। तो जिसमें आपका ये आपका क्लेम फॉर्म है, इसी को आपको फिलअप करना होगा। इसमें फिलअप कुछ नहीं करना है, बस एक स्टेप, एक दो स्टेप है, वो हम आपको बताते हैं कुछ स्टेप से, ठीक है। जो आप देखिए ध्यान दीजिए, तो देखिएगा अच्छे से, यहाँ पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि ऑनलाइन क्लेम का ये फॉर्म आपका खुल गया है। इसमें आपका ऊपर मेंबर डिटेल्स है, एम्प्लॉयर नेम है, तो आप देखेंगे ऊपर एम्प्लॉयर नेम है, जो उनका नेम है वो दिखेगा, जो एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉई है। फिर आपका फादर नेम देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ बर्थ देखने को मिल जाएगा, मोबाइल नंबर देखने को मिल जाएगा। फिर केवाईसी डिटेल्स में देखिएगा तो आपका आधार नंबर, जो आपका लास्ट 4 डिजिट है वो आपको देखने को मिलेगा। पैन नंबर अगर डाले हुए तो पैन नंबर आपको दे जाएगा। पैन नंबर अगर केवाईसी में नहीं डाले हुए तो आपको पैन नंबर में NA मिलेगा, यानी नॉट अवेलेबल दिखेगा, जो कि आपको केवाईसी करके आपको पैन नंबर डाल लेना होगा।
यार जो भी मतलब वही डाल लेना होगा आपको। फिर आपके यहाँ बैंक अकाउंट नंबर जो आप दिखेगा वो आपको खाली दिखेगा, ठीक है ना। तो बैंक अकाउंट नंबर का उससे हम आते हैं, पहले हम आगे देख लेते हैं। आईएफएससी कोड आपको पहले से फिल दिखेगा जो आप बैंक का डाले हुए डिटेल्स, वो आपका ब्रांच नेम और एड्रेस भी आपको पहले से फिल दिखेगा जो आप पहले से डाले हुए हैं। मेंबर आईडी आपका दिख जाएगा, नीचे आप देखिएगा मेंबर आईडी आपका दिख जाएगा, मेंबर आईडी में जो आपका आईडी है वो दिख जाएगा। आपका डेट ऑफ ज्वाइनिंग जो आप ज्वाइन किए वो आप दिख जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, ईपीएस ईपीएस ये सब आपको कुछ देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया कि अभी आप वर्क कर रहे हो उस कंपनी में, वर्क कर रहे हो उस फील्ड में, जो भी आप गवर्नमेंट सेक्टर प्राइवेट सेक्टर जहाँ पर भी हो वहाँ आप वर्क कर रहे हैं, ये आपका डिटेल्स हो गया, ठीक है। तो अब आते हैं हम बैंक अकाउंट नंबर जो आपको बोले थे, ये आपको खाली दिखेगा। तो इसको क्या करना है, यहाँ आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर भर लेना है। बैंक अकाउंट नंबर भरने के बाद फिर वेरीफाई पर क्लिक करना है, वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा, वेरीफाई पर क्लिक कीजिएगा। तो आप देखिएगा आपसे एक आपको डिस्प्ले खुलेगा जिसमें आपको परमिशन मांगा जाएगा, तो इसको आपको यस क्लिक कर देना है। इसमें आपको परमिशन ये मांगा जाएगा कि आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स आपका ईपीएफओ में यूज किया जा रहा है, ये आपसे परमिशन मांगा जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको यस होकर यस क्लिक कर दीजिएगा, यस क्लिक कर दीजिएगा। तो आप देखिएगा आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। अगर आप वही सेम अगर बैंक अकाउंट नंबर डालते हैं जो आप ईपीएफओ में पहले दे चुके हैं, तो आपका बैंक अकाउंट नंबर वेरीफाई हो जाएगा। और गलत डालिएगा तो वहाँ वो वेरीफाई नहीं होगा, वो क्रॉस लग जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं आप वेरीफाई हो गया, हरा टिक लग गया, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं, फिर आपको दिखेगा नीचे प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म, तो प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म पर क्लिक करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो प्रोसीड फॉर क्लेम फॉर्म में क्लिक कीजिएगा, तो आप देखिएगा ऊपर देखिए क्या बोलेगा, प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप। ऊपर जो आप देख रहे हैं यहाँ ऊपर, प्लीज चूज क्लेम फॉर्म टाइप पीएफ विड्रॉल, पीएफ एडवांस या पेंशन विड्रॉल। यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप फॉर्म चूज कीजिए कि आप कौन सा फॉर्म भरना चाहते हैं। पीएफ विड्रॉल यानी पीएफ निकालना चाहते हैं, पीएफ एडवांस यानी पीएफ का एडवांस आप निकालना चाहते हैं, या पेंशन आपको निकालना है, ये आप यहाँ से आपको चूज करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा यहाँ मोबाइल नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, यूएन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, नेम आपको देखने को मिल जाएगा, पैन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देखने को मिल जाएगा। और फिर यहाँ आपसे पूछा जाएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर, तो यहाँ पर क्लेम का ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा कौन सा आपको क्लेम करना है। तो यहाँ पीएफ एडवांस होगा इनका, जिनका ये कस्टमर का हम अप्लाई कर रहे हैं। तो इनका पेंशन और ये पीएफ विड्रॉल नहीं नहीं है ऑप्शन में, इनका सिर्फ पीएफ एडवांस ऑप्शन में दिख रहा है। तो हम क्या करेंगे, पीएफ एडवांस पर क्लिक करेंगे। क्योंकि देखिए पीएफ एडवांस किनका होता है, पीएफ एडवांस उनका होगा जो कंपनी में जो सेक्टर में वो काम ऑलरेडी कर रहे हैं, अभी प्रेजेंटली में वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। अब पीएफ विड्रॉल किनका होगा, पीएफ विड्रॉल उनका होगा जो रिटायर कर चुके हैं, जो उस कंपनी को छोड़ चुके हैं, जो वहां से निकल चुके हैं, समझो उस सेक्टर से निकल चुके हैं, तो उनका पीएफ विड्रॉल होगा, पीएफ विड्रॉल कंप्लीट पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। अब पीएफ एडवांस क्या होता है, जो प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं उस फील्ड में अभी भी वर्क कर रहे हैं, वो हो गया। अब वही पेंशन पेंशन विड्रॉल वही चीज हुआ जो आप वहाँ कंपनी को छोड़ दिए, उस फील्ड को आप छोड़ दिए, उस सेक्टर को छोड़ दिए, तो आप पेंशन विड्रॉल या फिर पीएफ विड्रॉल कर सकते हैं। और आप कंपनी में वर्क कर रहे हैं तो अभी पीएफ एडवांस ही आपको क्लेम करना होगा। तो देखिएगा हम पीएफ एडवांस फॉर्म 31 पर क्लिक किए, क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़िएगा तो देखिएगा आई वांट टू अप्लाई फॉर पीएफ एडवांस फॉर्म 21 हमने चूज कर लिया। अब आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट सर्विस, अब आपको सर्विस चूज करने के लिए बोल जाएगा। तो देखिए हम सर्विस चूज करते हैं, और भी सर्विस चूज करने के बोलेगा। फिर पर्पस आपसे पूछा जाएगा, पर्पस हो तो किस पर्पस से आप इसको अप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या आपको कारण है जिसके कारण आप पीएफ निकाल रहे हैं। फिर आपसे अमाउंट पूछा जाएगा, आपको कितना अमाउंट निकालना है। फिर आपसे आपका एड्रेस पूछा जाएगा, स्टेट पूछा जाएगा, ये सब आपको डाल देने होंगे, सिटी पूछा जाएगा, पिन कोड पूछा जाएगा, बस ये सब आपको पूछा जाएगा, ये सब आपको अच्छे से डालने हैं। तो देखिए आगे बताते हैं। तो पीएफ एडवांस तो फॉर्म 31 तो हमने चूज किया हुआ है, अब सिलेक्ट सर्विसेज हम चूज कर लेंगे। तो सिलेक्ट सर्विसेज आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आप जो भी मतलब जो भी से कम हमने क्या बोला, जो भी कंपनी आप वर्क कर रहे हो आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा यहाँ दो दो कंपनी में ये थे, तो एक कंपनी में पहले थे, एक कंपनी में प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। पटना वाले कंपनी में अभी प्रेजेंटली वर्क कर रहे हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, पटना वाला चूज किया, पटना वाला चूज करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। पटना वाला आप किसी को भी चूज करके आगे बढ़ सकते हैं, जिनका आपको निकालना होगा कस्टमर से पूछकर, या आप अपना देखकर जो भी। अब आपसे आगे क्या पूछा जा रहा है, आगे पूछा जा रहा है कि पर्पस फॉर विच मतलब पर्पस आपसे पूछा जाएगा कि क्या बोलते हैं, जिस उद्देश्य के लिए अग्रिम की आवश्यकता है, तो पर्पस आपसे पूछा जाएगा। तो पर्पस में देखिएगा आपको इतने सारे ऑप्शन देखने को मिलेंगे, नॉन रिसिप्ट ऑफ वेजेस, नेचुरल कैलामिटीज, इलनेस, पावर कट, 90% विड्रॉल बिफोर रिटायरमेंट, परचेस ऑफ हैंडीकैप, ये सब कुछ कुछ आपको देखने को मिल जाएंगे। इस तरह सिंपली क्या करना है, इलनेस वाले बटन पे क्लिक कर देना है, या आपको जो भी मन करे उस पर आप क्लिक कर सकते हैं। फिलहाल हम इलनेस को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो इलनेस को क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, तो फिर हमसे अमाउंट पूछा जाएगा, कितना अमाउंट आपको निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट में देखिएगा, अमाउंट हमको 40,000 रुपये निकालना है। तो एक कस्टमर के अकाउंट में लगभग 80-90 हज़ार के करीब था, ठीक है ना। तो उनको कहना, उनको उनको 40,000 रुपये निकालना है, 40,000 का जरूरत था, तो हमने 40,000 का क्लेम उनका कर दिया, ठीक है।
तो एम्प्लॉय एड्रेस है, फिर अब एड्रेस मांगा जाएगा तो एड्रेस आपका जो भी है वो डाल दीजिएगा, ठीक है, सन ऑफ करके फिर आपका जो भी एड्रेस है वो आप डाल दीजिएगा, बिहार जो भी आपका सिटी उटी जो सब डाल दीजिएगा, फिर अपना सिटी डाल दीजिएगा, पिन कोड अच्छे से डाल दीजिएगा। डाल देने के बाद आप देखिएगा क्या बोल रहा है, अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ चेक पासबुक, ये आपको अपलोड करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका यहाँ देखिए कि आपका बैंक केवाईसी ऑनलाइन वेरीफाई हो चुका है। द बैंक केवाईसी हैज बीन ऑनलाइन वेरीफाइड बाय बैंक एंड हैज बीन डिजिटली साइंड बाय द एम्प्लॉयर for this case among other validation and therefore mandatory uploading of the image of check is not required। वही करें कि अब आपको कोई कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ नीचे आइएगा तो आपको एक चेक बॉक्स दिखेगा, इसको क्लिक कर देना है, इसको क्लिक कर देना है, इसको तो देखिएगा ब्लू हो जाएगा। ब्लू होने के बाद सिंपली अब क्या कीजिएगा, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कर दिया, सबको अच्छे से फिल करके आपको क्या करना है, गेट आधार ओटीपी पर क्लिक करना है। गेट आधार ओटीपी पर क्लिक कीजिएगा तो आपसे जो ओटीपी आएगा वो ओटीपी को सिंपली डाल देना, जो आपके पास ओटीपी आएगा उस ओटीपी को सिंपली यहाँ पे डाल देना, इंटर ओटीपी पे डाल देना, ओटीपी डाल दीजिएगा और फिर वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट क्लेम फॉर बटन में क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आप देखिएगा आपका वैलिडेट ओटीपी ओटीपी आ गया, ओटीपी हमने डाल दिया। डाल देने में आप देखिए कि आपका पीएफ फॉर्म सबमिट हो गया सक्सेसफुली, आप देखिएगा ओटीपी हैज बीन वेरीफाइड, ई केवाईसी अपडेटेड एंड पीएफ एडवांस क्लेम फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली ऑन यूनिफाइड पोर्टल, प्लीज क्लिक हियर टू व्यू पीडीएफ। तो आपका जो पीएफ क्लेम था वो आपका सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। आप क्लिक हियर पर क्लिक करके अपना पीडीएफ डाउनलोड कर लेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको अच्छे से सेव करके रख लेंगे, जो आपको फ्यूचर में काम देगा। फ्यूचर में काम नहीं मतलब एक रिकॉर्ड आपका मेंटेन हो गया, उसको आप अच्छे से सेव करके रख लीजिएगा। ये देखिए आपका पीएफ खुल गया, तो आपका पीएफ मतलब आपका वही क्लेम फॉर्म आपका खुल गया, रिसीविंग आपका खुल गया है। तो इसको आप क्या कीजिएगा, ऊपर थ्री डॉट पे क्लिक करके इसको आप सेव कर लीजिएगा। देखिए थ्री डॉट पे हमने क्लिक किया, सेव एज पीडीएफ पे जाकर हमने इसको सेव कर लिया। सेव कर लीजिएगा या स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिएगा, जिसमें आपको देखिए क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपको दिखाते हैं, आपको ऊपर कुछ कुछ डिटेल्स मिल जाएंगे, ठीक है, फिर आपका ट्रैकिंग आईडी मिल जाएगा, मोबाइल नंबर ऊपर में आपको देखने को मिल जाएगा, फिर आपका अप्लाई फॉर दिख जाएगा, आपका पीएफ एडवांस जो यूएन नंबर दिख जाएगा, नेम दिख जाएगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग, पैन नंबर, पर्पस आपको दिखने को मिल जाएगा, कितना अमाउंट क्लेम किए वो आपको दिख जाएगा, आपका एड्रेस दिख जाएगा, आपका जो भी फैमिली डिटेल्स है वो सब दिख जाएगा, बैंक डिटेल्स दिख जाएगा, आधार नंबर दिख जाएगा और जो मेंबर आईडी आपका है वो आपको देखने को मिल जाएगा। तो यही था आपका पैन कार्ड मतलब पीएफ क्लेम करने का पूरा प्रोसेस, कंप्लीट प्रोसेस। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे, आपको एक एक स्टेप समझ में आओगे, आप अपने से क्लेम कर सकते हैं। तो जानकारी अगर आप सबको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। जिनको भी क्लेम करना है, जिनको भी ऑनलाइन क्लेम करना है, जो भी कंपनी में वर्क कर रहे हैं। धन्यवाद।